हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द बैंकर ऑन बोर्ड। सो अगर आप भी एक बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की है या फिर आप शुरू करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि किस टीचर्स को फॉलो करें या फिर किस सोर्सेज को फॉलो करें, तो इस वीडियो में आप सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक बैंकिंग एस्पिरेंट ही हूँ। मैंने आरआरबी से लेकर बैंक एग्जाम्स देना स्टार्ट किए थे और मेरे ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए। सिर्फ मेरा आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ था, उसमें मैंने 75 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट्स किए थे और आई गॉट 71.5 एंड द कट ऑफ वाज 72.5, तो मेरा एक मार्क के लिए रह गया था। एंड एनीवे इट वाज माय फर्स्ट पेपर एंड फिर मैंने बाकी सारे मेंस भी दिए विद गुड अटेम्प्ट्स। सो आज हम बेस्ट टीचर्स फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो देखिए, इस वीडियो में मैं जो भी टीचर्स के बारे में बताऊंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, जो मैंने पर्सनली उनको फॉलो किया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टीचर्स अच्छे नहीं या फिर वो अच्छा नहीं पढ़ाते। सभी टीचर्स अच्छे हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, आपका टोन मैच हो रहा है या फिर कहते हैं ना आपकी वाइब मैच हो रही है। जिनके साथ आपकी वाइब मैच होगी ना, आप उनके साथ ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, ज़्यादा बेहतरीन पढ़ सकते हो। और जो भी मैं टीचर्स के बारे में बताऊंगा ना, उनको मैंने कुछ टीचर्स को मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉलो किया था और कुछ मैंने मेंस के लिए फॉलो किया था, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वांट। क्वांट के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर बैंकिंग इज द कौशिक मोंटी सर, ए करियर डिफाइनर। एक करियर डिफाइनर उनका यूट्यूब चैनल है। मैंने प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए भी इन्हीं को फॉलो किया था। इनकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है, पूरा टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी है, या फिर एग्जाम वाइज पूरा एग्जाम सेट आते हैं। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर चाहिए था, स्पेसिफिकली फॉर क्वांट, क्योंकि उसमें फिर हम लोग टॉपिक के हिसाब से ढूंढते रहते हैं कि ये टॉपिक पहले पढ़े कि वो टॉपिक पढ़े। तो इसलिए मैंने उनका करियर डिफाइनर पे संपूर्ण बैच करके मैंने परचेस किया था और मैंने वही से किया। फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट किया, टॉपिक्स कंप्लीट किए, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी से ही पूरा प्रैक्टिस किया था। और हमारे दूसरे टीचर है हर्षल अग्रवाल सर, ए लर्निंग कैप्सूल, ये उनका यूट्यूब चैनल है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर मेंस इन क्वांट, क्योंकि उनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो बहुत हाई लेवल रहता है। बेसिक भी रहता है, लेकिन आप अगर मेंस के लिए चाहते हो तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो मैंने हर्षल अग्रवाल सर को मेंस के लिए स्पेसिफिकली फॉलो किया था। एंड द थर्ड वन इज द आशीष अरोरा सर, ए स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल। तो इनको मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी कौशिक सर और हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो करता था। तो लेकिन इनकी टेलीग्राम पे एक वो डेली एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशंस, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जो हमारे डीआईज वगैरह रहते हैं तो उनकी पूरी चेकलिस्ट देते हैं। तो शुरू शुरू में मैंने 1-2 महीने के लिए उनको उनकी चेकलिस्ट जो थी वो मैंने फॉलो की थी। पीडीएफ से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करता था। फिर धीरे धीरे मैंने फिर जब मॉक्स देना स्टार्ट करे थे तो मैंने चेकलिस्ट बंद कर दी, क्योंकि उसमें पीडीएफ से अगर आप करोगे तो टाइम बाउंडिंग की सिचुएशन नहीं रहती, आप अपने हिसाब से टाइम लेते हो। लेकिन आप जब मॉक देंगे तो आप पीडीएफ से बिल्कुल मत करिए, सिर्फ मॉक के लिए जाइए। तो बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। उनका बैंकिंग क्रॉनिकल करके यूट्यूब चैनल है, आप उनसे पजल्स वगैरह पढ़ सकते हो। मैंने स्पेसिफिकली जो प्रीलिम्स लेवल के पजल रहते हैं ना, वो अंकुश लांबा सर से ही किए थे, क्योंकि उनकी यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, हर टाइप्स के उन्होंने पजल्स जो है उन्हें सॉल्व करके दिखाए है वीडियो में। और स्टार्टिंग में मैं सिर्फ उनसे ही पजल्स वगैरह पढ़ता था। फिर धीरे धीरे जब मेरे को सब टाइप्स के पजल्स आने लगे तो मैंने फिर मॉक की तरफ ही मैंने किया, और मैंने रीजनिंग के लिए कोई भी पेड परचेस नहीं किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही किया है। एंड द सेकंड वन इज संजय सर, ए आर्ट ऑफ रीजनिंग। ही इज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग, स्पेसिफिकली फॉर बैंकिंग। अगर आप मेंस या फिर हाई लेवल रीजनिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल एक बार उनके वीडियोस आप रेफर करिए। संजय सर, उनका आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल है और ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे भी वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो जब मेरा प्रीलिम्स में मॉक से ही कवर करता था और जब मैंने मेंस के लिए स्टार्ट किया तब मैं संजय सर की प्लेलिस्ट या फिर वीडियोस फॉलो करता था। तो बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने निमिषा बंसल एक मैम है, उनका निमिषा बंसल नाम का ही यूट्यूब चैनल है। तो मैंने उनसे मैं स्टार्टिंग में एडिटोरियल पढ़ता था। एडिटोरियल में स्टार्टिंग में वीडियोस के थ्रू ही पढ़ता था। फिर बाद में जब मेरा थोड़ा एडिटोरियल का बेस पक्का हो गया तो मैंने वीडियोस देखना बंद कर दिया। फिर मैं उनके जो टेलीग्राम पे एडिटोरियल जो पीडीएफ डालती है ना, तो मैं वही से डायरेक्टली पीडीएफ पढ़ता था और वही से क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करता था।
तो आप निमिषा बंसल मैम का जो एडिटोरियल का सेशंस रहते हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरह महाराष्ट्र से हो और आपको मराठी आती है तो प्रदीप पाटिल करके एक सर है, AKA इंग्लिश ड्राइव, ये उनका यूट्यूब चैनल है। अगर आपको मराठी अच्छी से आती है तो आप उनसे भी इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उनकी खासियत ये है कि वो एक एक बच्चे का डाउट क्लियर करते हैं। अगर आप उनके कमेंट सेक्शन में या फिर चैट सेक्शन में आप कुछ भी वर्ड का मीनिंग वगैरह पूछते हो या फिर आपको कुछ डाउट है तो वो जरूर उनका आंसर देते हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते हो। आप उनको जरूर फॉलो, एक बार जरूर चेक करिए। फिर और इंग्लिश के लिए मैंने भी कोई भी पेड परचेस नहीं किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में तो एडिटोरियल PDF से में करता था, फिर बाद में मैंने सिर्फ मॉक से ही पूरा इंग्लिश कवर किया है। मैंने ना ही कोई जो टेंस वगैरह रहते हैं या फिर वोकेबलरी के कुछ, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एंड मॉक बस। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने स्टार्टिंग में कपिल काटपाल सर है, स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे वो पढ़ाते हैं, तो उनको उनके में जो जनरल अवेयरनेस के रोज सेशंस रहते हैं वो रोज डेली एक वीडियो या फिर ऑनलाइन लाइव पढ़ाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में वही से पढ़ा था। फिर जब आपके अलग अलग एग्जाम्स रहते हैं ना तो फिर थोड़ा वीडियोस देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता था कि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे मैंने जनरल अवेयरनेस के वीडियो देखना बंद कर दिया। फिर मैं ऑलीवुड का जो थंडरबोल्ट करके मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन, मैं वही से पढ़ता था। अगर आप चाहे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप उनके वीडियोस भी देख सकते हो या फिर आप यू कैन गो फॉर द PDF ऑल्सो। फिर लास्ट में बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए सिर्फ मैंने संजय अरोरा सर है, जो अरोरा एजुकेटर चैनल है उस पे संजय अरोरा सर पढ़ाते हैं, मैंने उनकी प्लेलिस्ट फॉलो की थी। और कंप्यूटर के लिए वो काफ़ी है, आपको और कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो सिर्फ RRB, PO क्लर्क और शायद इंश्योरेंस के एग्जाम में आता है, बाकी एग्जाम में तो नहीं आता। सो दैट्स इट। आप इन टीचर्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। अगर आपको अच्छे लगते तो फॉलो कर सकते हैं या फिर आप जिनको चाहे फॉलो कर सकते हो। और एंड में मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ, मेरी जो पर्सनल मैंने ट्राई की है। मैं कभी भी लाइव लेक्चर्स नहीं करता था, मैंने सिर्फ अपलोडेड वीडियोस, अपलोडेड जो सेशंस रहते हैं सिर्फ मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं ये ट्राई करता था कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से ही करूं। अगर एक आध क्वेश्चन अगर नहीं आता तो ही मैं उसका सोल्यूशन वीडियोस के थ्रू देखता था। तो मैं पॉज करके फिर खुद से सॉल्व करता था, फिर नेक्स्ट अगर नहीं आता तो ही मैं सोल्यूशन देखता था। उसमें क्या होता है, अगर आप लाइव करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है। 2-2 घंटे का सेशन आप अगर खुद से करेंगे तो आधे एक घंटे में भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं और भी ऐसे कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैंने मेरा टाइम टेबल, मेरी स्ट्रैटेजीज और जो मेरे एग्जाम्स के रिजल्ट्स है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।